हेलो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में सेंस ऑर्गन और रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर जो है हमने स्टडी किए थे। उसमें से एक रिसेप्टर था फोटो रिसेप्टर, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि जो लाइट को परसीव करते हैं ऐसे रिसेप्टर जैसे रोड सेल और कॉन सेल जो हैं वर्टिब्रेट रेटिना के अंदर प्रेजेंट हैं, और ओमिटिडियाज जो हैं जो कि कंपाउंड आई ऑफ आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिलते हैं। आज हम उसी में फोटोरिसेप्टर आईज के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें मेन जो टॉपिक हमारा रहेगा डेवलपमेंट ऑफ आई। लाइट रिसेप्टर जो होते हैं, जो कि सेंसिटिव होते हैं लाइट रेडिएशन के लिए, वो एक नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ जो वेवलेंथ होती है उस लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। वेरियस स्पीसीज़ के अंदर आप देखेंगे कि जो ये वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन के लिए विजिबल लाइट जो है वो उस वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम पर लाइट जो है वो आईज जो है वो सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो है डिफरेंट जो स्पीसीज़ हैं उनके अंदर जो है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम जो है वो वेरी करता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर इसमें एक और भी चीज़ होती है, जैसे आईज हैं वर्टिब्रेट्स की, उसमें हाईली स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, जिसका अगर आप अदर फाइला के मेंबर से कंपेयर करें तो कोई होमोलॉग जो है वो देखने को नहीं मिलता। तो जो मैमलियन वर्टिब्रेट्स की जो आई है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स की आई जो है, वर्टिब्रेट्स के अंदर टू टाइप ऑफ आईज जो है वो देखने को मिलती हैं। पहली होती है मीडियन आई, ठीक है, और सेकंड जो होती हैं पेयर्ड लेटरल आई। इन मीडियन और मीडियल आईज के जो होती हैं, जिसको थर्ड आई या अगर आप उसको स्पिरिचुअल वे में लेते हैं तो सीट ऑफ सोल जो है वो माना जाता है, जिसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो लाइट और डार्कनेस को लेटिंग इन, जस्ट जैसे हमारी आँखें जो हैं काम करती हैं, वैसे ही ये मीडियल आई जो है वो फंक्शन करती है। इसमें क्या होता है, ये एक तरह की मेलाटोनिन सिक्रेटिंग न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन होता है, जो कि लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, ठीक है, जो कि जो सर्केडियन रिदम है, साइकिल जो होती है बॉडी के अंदर, जिसमें हम डे और नाइट के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, उसको कंट्रोल करता है। आप अगर प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, आप अगर मेडिटेशन या योगा एक्सरसाइज या कुछ जो कि हेल्दी चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या होता है, ये ग्लैंड जो है इसमें कहते हैं ब्लॉकिंग हो जाती है, जिसके कारण जैसे अब आज के टेक्नोलॉजी के टाइम पर जो स्क्रीन का यूज़ करना, मोबाइल की, लैपटॉप की, जो भी गैजेट्स हैं, वो क्या करते हैं, आपकी आइज़ को, आपकी ब्रेन को लगातार एक लाइट जो है वो परसीव करवाते रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है कि नींद नहीं आना, ठीक है। तो वो वाली प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। तो जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, हमारे मूड को, कि हम खुश रहें, एंथुसियास्टिक रहें, हमारी मेमोरी जो है वो शार्प रहे, उसको कंट्रोल करता है। और क्योंकि अगर आप प्रॉपर जो है वो डे और नाइट के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, देर रात तक जागते हैं, तो इसका सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसके कारण इरिटेटिंग नेचर जो है वो बिहेवियर जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जो पिनल ग्लैंड्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। ये जो मीडियन आइज होती हैं, ये जो एंशियंट टाइम में जो फिशेस हैं, एम्फीबियन हैं, उनके अंदर देखी प्रेजेंट होती थी, लेकिन आज भी इसी ग्रुप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा साइक्लोस्टॉम के अंदर भी ये जो मीडियन आई है वो प्रेजेंट होती है।
ये जो मिडन आई होती है ये इन द फॉर्म ऑफ पिनल या पैरापिनल ऑर्गन के फॉर्म में होती हैं। इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो सेफ्लॉन की से इवेजिनेशन के द्वारा होती है। अगर आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे तो ये एक ब्रेन का पार्ट दिख रहा है। ये डाइनसेफ्लॉन जो होते हैं ये क्या होते हैं कि हमारा जो फोर ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, तो वन ऑफ द पार्ट होता है ये फोर ब्रेन का। इसके अंदर आपको जो ये येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज़ द पीनल ग्लैंड, ठीक है। और इसी तरह आप देखेंगे ये लाइट रेज जो है आईज से ब्रेन में जाती हैं, ब्रेन से ये क्या करती हैं स्पिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करती हैं, जिसके कारण मेलाटोनिन जो सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो लाइट इंड्यूस एक्टिवेशन हो जाती है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन बाय पीनल ग्लैंड को जो है वो प्रिवेंट कर देता है। और ये पीनल ग्लैंड अगर मेलाटोनिन अगर रिलीज़ हो जाए तो क्या होता है कि जो डे नाइट के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, मेमोरी लॉस, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करने में आती है। तो प्रेजेंट में ये हमने बताया जो फोर ब्रेन की इमेजिनेशन से, डोर्सल इमेजिनेशन से बनते हैं। इन लैम्प्रे के अंदर लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है ये। इसमें जो पीनल ग्लैंड होती है इसमें लेंस होता है लेकिन रेटिना नहीं होता, जिसके कारण कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। इसी तरह टीलियोस्ट में टेडपोल ऑफ एनुरांस के अंदर भी यह जो है लाइट सेंसिटिव ऑर्गन का काम करते हैं। पीनल बॉडी जो होती है उनके चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि स्टिमुलेट करती है लाइट, जैसे ही उस पीनल बॉडी के ऊपर पड़ती है और जो थर्ड आई या जो हम मीडियल आई बताएं उसके ऊपर पड़ती हैं तो वहाँ की जो लोकोमोटिव मसल्स होती हैं और पिगमेंट जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं ये एक फिश के सरफेस के ऊपर जो है ये पीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अगर इसको ट्रांसफर सेक्शन में आप देखते हैं सैजिटल सेक्शन में साइड व्यू में, तो ये आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पीनल वेसिकल जो है वो देखने को मिलती है। इसी तरह रेप्टाइल्स के अंदर भी पैरापिनल बॉडी जो है, जो ऑर्गन होता है वो फोटो रिसेप्टर का काम करता है और उनके अंदर इसको पैराइटल आई के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होती हैं वो होती हैं लेटरल आई, जो कि पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये लेटरल आई जो होती हैं सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इनका जो डेवलपमेंटल प्लान होता है वो सेम होता है सभी के अंदर। ये डीप बोनी कैविटी जिसको ऑर्बिट बोलते हैं उसके अंदर लोकेटेड होती है। आई जो है 4th वीक से जो है एंड ऑफ थर्ड वीक से जो है एम्ब्रियो के अंदर बननी शुरू हो जाती है और अप टू 10th वीक तक जो है फुल फ्लैश्ड आई जो है वो बन जाती है। और इनको आई एक्चुअल में जो आई होती है उसका नाम दिया जाता है लेटरल आई की जगह सिंपल आई के नाम से जाना जाता है। जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है उसमें वेरियस पार्ट ऑफ आई जो है वो डिराइव्ड होते हैं। डिफरेंट पार्ट जो है वो, जैसे इनका जो ओरिजिनेशन होता है वो न्यूरो एक्टोडर्म से, सरफेस एक्टोडर्म और न्यूरल जो क्रेस्ट सेल होते हैं वहाँ से डिराइव्ड होते हैं। जितने भी आई के पार्ट्स हैं वो डिफरेंट रीजन ऑफ फोर ब्रेन से अराइज होते हैं, जैसे कि न्यूरो एक्टोडर्म से, सरफेस एक्टोडर्म और न्यूरल क्रेस्ट सेल से। जो न्यूरो एक्टोडर्मल लेयर होती है वो रेटिना बनाती है, आइरिस बनाती है, ऑप्टिकल नर्व्स बनाती हैं। इसी तरह सरफेस एक्टोडर्म जो है वो लेंस को बनाती हैं। जो न्यूरल क्रेस्ट सेल होते हैं वो वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स, स्क्लेरा, कोरोइड जो है उनको बनाती है। इसके अलावा जो मीजनकाइमल सेल्स होते हैं वो एड्रेक्सन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोनी ऑर्बिट है, फैटी टिश्यूज़ हैं और नर्व शीथ जो है उनको बनाती है। ये एक सिंपल सी पिक्चर आप देख पा रहे हैं जिसमें पूरा डेवलपमेंट ऑफ आई दिख रहा है कि यहाँ पर न्यूरल
एक्टोडर्म है, ठीक है। वहाँ से धीरे धीरे जो है आप देखेंगे साइड से जो है, दोनों साइड से जो है ग्रोथ हो जाती है और ऑप्टिकल वेसिकल बना लेते हैं। फिर ऑप्टिकल वेसिकल के अंदर जो है वो एक्टोडर्म के साथ जो है वो कांटेक्ट में आती हैं, तो ये एक्टोडर्मल के सेल जो हैं ये ऑप्टिक प्लेकोइड बना लेते हैं और ये प्लेकोइड धीरे धीरे जो है वो लेंस की फॉर्मेशन करता है और जो ऑप्टिक वेसिकल होता है वो डबल लेयर कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको ऑप्टिकल कप बोलते हैं। अब इसको ऑप्टिकल कप के जो हैं डिफरेंट रीजन बन जाते हैं और ये डिफरेंट रेटिनल रीजन, पिगमेंटेड रीजन है वो बना लेता है। जो लेंस वेसिकल है वो डिटैच हो जाता है एपिडर्मिस से और वो लेंस बना लेता है, ठीक है। जो मीजोडर्मल सेल होते हैं वो डिफरेंट मूवमेंट करते हैं और डिफरेंट पार्ट ऑफ द आई जो है वो बना देते हैं। तो अब हम इनको डिटेल में जो है डेवलपमेंट ऑफ आई देखेंगे। डेवलपमेंट शुरू होता है कि जो फोर ब्रेन होता है उससे कुछ सेल जो हैं वो मूव करते हैं, ये इसको बोलते हैं आउट पॉकेटिंग ऑफ मीजोडर्मल सेल। ये यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह के दो स्ट्रक्चर जो है साइड से निकलते हैं और वो धीरे इनको बोल देते हैं ऑप्टिक वेसिकल। ये वेसिकल जो हैं क्योंकि न्यूरोडर्म से यहाँ फोर ब्रेन के वॉल्स से अराइज होते हैं, इसलिए इनको न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन बोल देते हैं। और ये धीरे धीरे ये पार्ट आप देखेंगे इलोंगेट होता चला जाता है, ठीक है। अब ये इलोंगेट होता हुआ धीरे धीरे ये एपिथेलियम के कांटेक्ट में आ जाता है। आप ये देख पा रहे हैं, ये जो लेयर है ये एक्टोडर्मल लेयर है। ये जैसे ही ये ऑप्टिकल वेसिकल ग्रो करता है आउटवर्डली, ये क्या कर रहा है, इस एपिडर्मिस के कांटेक्ट में आ जाता है और इस एपिडर्मल सेल, आप यहाँ जो लाइट ब्लू कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या हुआ, एपिडर्मल के सेल जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं और थिकन हो जाते हैं। आप देखेंगे ऊपर वाली एपिडर्मिस और इस एपिडर्मिस के अंदर आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और इसमें जो थिकनेस होती है वो बना लेता है लेंस प्लेकोड। अब ये लेंस जो है धीरे धीरे जो है प्लेकोड जो है डिफ्रेंशिएट होता है और वो इन्वेजिनेट, अब यहाँ पर देखेंगे इसकी इन्वेजिनेशन होनी शुरू हो गई और ये इन्वेजिनेशन तब तक चलती रहती है जब तक कि ये इस एपिडर्मिस से अलग नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये इस रीजन के अंदर जो है वो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो अब ये लेंस वेसिकल जो है डिटैच हो जाता है एपिडर्मिस से। पहले क्या था, ये लेंस प्लेकोड था, उसमें इन्वेजिनेशन हुई, इन्वेजिनेशन होने के बाद वो पिंच ऑफ हो गया। अब इसने बना दिया लेंस वेसिकल। ऑप्टिकल वेसिकल जब इस लेंस प्लेकोइड के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, उसमें अब ये लेंस जो है, जैसे ही लेंस डिटैच होता है ये एक तरह से इंड्यूसर का काम करता है। ये इस वेसिकल को, इस ऑप्टिकल वेसिकल को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण ये ऑप्टिक कप शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। और दूसरा कहता है ये इस एपिडर्मिस को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण ये पार्ट जो है वो कॉर्निया में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक आउट पॉकेटिंग हुई जिसको नाम दिया गया ऑप्टिकल वेसिकल, और ये ऑप्टिक वेसिकल जो होते हैं इनलार्ज होते चले गए और ये एपिडर्मिस को कांटेक्ट में आ जाते हैं और जिस पार्ट पर कांटेक्ट में आते हैं वहाँ के सेल जो है वो थिकन हो जाते हैं और वो लेंस प्लेकोड बना लेते हैं। जैसे ही लेंस प्लेकोड बनता है वो इनर साइड के अंदर मूवमेंट होती है और वो डिटैच हो जाता है और वो बना लेता है लेंस वेसिकल। और ये लेंस वेसिकल जो है दोनों साइड के जो स्ट्रक्चर है उनको इंड्यूस कर देता है कि जो वेसिकल, ऑप्टिक वेसिकल है उसको कप शेप स्ट्रक्चर ऑप्टिक कप बनाने के लिए और जो एपिडर्मल रीजन है उनको कॉर्निया बनाने के लिए स्टिमुलेट कर देता है। अब एपिडर्मिस की बात हो गई, अब आता है मीजनकाइम सेल। जो मीजोडर्मल सेल होते हैं, प्रीओकुलर जो रीजन होता है वो धीरे धीरे माइग्रेट, अब आप जो देख रहे हैं ये आपको
ये जितने भी आप डॉटेड से स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मीसेंकाइम है। ये इनकी माइग्रेशन देखो आप, इनकी माइग्रेशन जो है इस कप के चारों तरफ भी हो रही है, इस कप के अंदर भी हो रही है, बाहर भी हो रही है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ये मीसेंकाइम की जो है माइग्रेशन हो जाती है जैसे जैसे कप बनता है। और ये कहता है एक तरह से इंडक्शन होती है ऑफ द रेटिनल पिगमेंट, एपिथेलियल जो बनते हैं, ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। अगर ये ऑप्टिक स्टाक के अंदर जो है एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व बना लेते हैं। ठीक है, तो डबल वाल जो ऑप्टिक कप बना है, ये डबल वाल जो ऑप्टिक कप बना, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन जो है ये डिफ्रेंशिएट होता है टू पार्ट में। एक इसका आउटर पार्ट होता है जो कि पिगमेंटेड लेयर बना लेता है रेटिना की, इसको रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम रीजन बोलते हैं। और दूसरा जो इनर पार्ट होता है वो बना लेता है नर्वस लेयर, न्यूरल रेटिना, जो कि सेंसरी लेयर होती है रेटिना की। ठीक है, तो ये जो कप शेप, डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर था, दो पार्ट बनाए, एक तो रेटिना की पिगमेंटेड लेयर जो कि आउटर लेयर है, और इनर लेयर जो होती है वो सेंसरी लेयर जो है वो बना लेता है। उसके बाद जो मीजनकाइम हेड रीजन के अंदर जो मीजनकाइम थे वो क्या करते हैं, इस ऑप्टिक कप को कवर कर लेते हैं और ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू कोरोइड, जो कि सिलरी बॉडी और आइरिस बनाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रेडिश सा स्ट्रक्चर बन रहा है ये कोरोइड बन गए। ठीक है, और उसके बाद ये जो पिंक स्ट्रक्चर है स्क्लेरा बना लिया इन्होंने। ये जो कोरोइड है ये फर्दर जब मूव करेंगे, इनका जो कॉर्नर होता है वो फिर बना लेता है आइरिस और सिलरी बॉडीज। ठीक है, ये सिलरी बॉडीज हैं, ये आइरिस हैं। उसके बाद जो हेड मेसेनकाइम सेल होते हैं वो ऑप्टिकल जो स्टॉक होती है कप के अंदर जो है वो एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर कहाँ थे, ये कवर कर रहे थे, ऑप्टिक कप को कवर कर रहे थे। कुछ मेसेनकाइम सेल जो हैं वो एंटर कर जाते हैं कप के अंदर और वो बना लेते हैं विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर के बीच में। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे ये विट्रस ह्यूमर है, ठीक है, और ये एक्वस ह्यूमर जो है वो बन जाता है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। रेटिनल कप जो है वो दो पिगमेंटेड और नर्वस लेयर में बना लेता है। मीसेनकाइम लेयर जो है वो स्क्लेरा है, कोरोइड है, वो बना लेते हैं। ठीक है, और जो स्टाक के अंदर जो है अंदर के जो सेल होते हैं वो ह्यूमर बना लेते हैं, विट्रस और एक्वस। और जो सरफेस के ऊपर अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो लेयर है, ये सरफेस पे जो लेयर है इसने क्या किया, इसने जो है कंजक्टिवा बना लिया। ठीक है, यहाँ पर ये कॉर्निया बनता है, कॉर्निया के इनसाइड में जो है वो कंजक्टिवा जो है वो बनता है। तो अगर आप पूरे को रिपीट करें हम, तो हम कहेंगे कि जो आउटर वॉल थी ऑप्टिक कप की उसने पिगमेंटेड लेयर बनाई, इनर वॉल जो थी ऑप्टिक कप की उसने बनाया जो है नर्वस लेयर ऑफ रेटिना, और जो मीजोकाइम सेल थे उन्होंने जो कि कवर कर रहे थे ऑप्टिक कप को, उन्होंने कोरोइड और स्क्लेरा बनाया। ठीक है, जो लेंस पिंच कर जाता है उसकी कैविटी धीरे धीरे लोस्ट हो जाती है वेसिकल की और लेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और यहीं पर देखिए जो लिप होते हैं ऑप्टिक कप के, ठीक है, वो आइरिस बना लेते हैं। ये जो ऑप्टिक कप बना ये वाला, इसके जो टिप के ऊपर, इसको लिप रीजन बोलते हैं, ये बना लेते हैं आइरिस और सिलरी बॉडी जो है उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो कंजक्टिवा बनता है एक्टोडर्मल जो बनाते हैं उनके कॉर्नर पर, यहाँ पर ये जो है ये क्या होती हैं, यहाँ पर थोड़ी सी प्राइमोडियम बन जाते हैं जिसके कारण आईलिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो आईलिड की फॉर्मेशन हो गई, कॉर्निया बन गया। ठीक है, इसके अलावा आइरिस बनी, जो सिलरी बॉडी बनी, ह्यूमर बना, लेंस और डिफरेंट पार्ट ऑफ द आई जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट रीजन जो हैं वो हमने बताया, ऑप्टिक वेसिकल,
और लेंस वेसिकल दोनों से जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं और डिफरेंट पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है एक आई की जो है डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है इन अप टू 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये था डेवलपमेंट ऑफ आई, जो कि हमने बताया सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर लेटरल आई, जिसको हम आई बोलते हैं, वो होता है और वो सबके अंदर जो है कॉमन बेसिक प्लान के अंदर जो है वो आई की फॉर्मेशन होती है, चाहे वो मीडियल आई है चाहे वो लेटरल आई है, दोनों फोटो रिसेप्टर का काम करती हैं। थैंक यू।